तेज पड़ती बारिश में भीगते हुए रामदयाल काका गुस्से से दरवाजा खटखटाते हुए कमरे के अंदर गए। अर्जुन, आज मैं आखिरी बार समझाने आया हूँ। पूरा 20 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तब तक 2 महीने का किराया नहीं मिला तो मुझे मजबूर होकर ये कमरा किसी और को देना पड़ेगा। काका, लगातार हो रही इस बारिश ने मजदूरी पूरी तरह बंद कर दी है। मैं रोज सुबह काम की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन खाली हाथ लौट आता हूँ। बस थोड़ा सा भरोसा रख लीजिए, मैं मेहनत करके आपका एक एक रुपया चुका दूंगा। बेटा, तरस खाकर कोई मकान नहीं चलता। मुझे भी घर चलाना पड़ता है। 20 दिन बाद मैं सिर्फ किराया देखूंगा, मजबूरी नहीं। इतना कहकर रामदयाल काका वापस बारिश में निकल गए। अर्जुन काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें और आंखों में छिपे आंसू, दोनों में फर्क करना मुश्किल था। वो धीरे धीरे वापस कमरे के अंदर आया। कमरे के एक कोने में उसकी बूढ़ी माँ खांसी से परेशान चारपाई पर लेटी थी। बेटा, मेरी दवा रहने दे। पहले पीहू की पढ़ाई बचा ले, वही हमारे घर के लिए उच्च करेगी। उसके भविष्य पर ध्यान दे बेटा। ऐसी बातें मत करो माँ, तुम भी ठीक हो जाओगी और पीहू भी पढ़ेगी। मैं आप दोनों को कभी तकलीफ में नहीं रहने दूंगा माँ, चाहे मुझे पूरी रात इस बारिश में भटकना क्यों ना पड़े। अर्जुन ने जैसे ही माँ के माथे पर हाथ रखा, उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर गांव के जाने माने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। अर्जुन बेटा, अंदर आ सकता हूं? अरे डॉक्टर साहब, आइए, अंदर आइए। डॉक्टर शर्मा कमरे के अंदर आए। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की माँ की नब्ज देखी, फिर उनके माथे पर हाथ रखकर बुखार जांचा। उनके चेहरे के भाव देखकर ही अर्जुन समझ गया कि माँ की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। बुखार अभी भी कम नहीं हुआ। दवा लगातार चलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले हफ्ते से तुम दवा लेने भी नहीं आए। डॉक्टर साहब, मैं क्या करता? काम बिल्कुल बंद पड़ा है। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। सोचा पहले कहीं मजदूरी मिल जाए, फिर आपका उधार भी चुका दूंगा और दवा भी ले जाऊंगा। डॉक्टर शर्मा कुछ पल तक चुप रहे। उन्हें अर्जुन की मजबूरी अच्छी तरह समझ आ रही थी, लेकिन उनका अपना दवा का हिसाब भी चलाना पड़ता था। अर्जुन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन पुराना उधार चुकाए बिना नई दवा देना मेरे लिए भी मुश्किल हो गया है। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लेना। तुम्हारी माँ को दवा की बहुत जरूरत है। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका ही पैसा लौटाऊंगा। भगवान करे तुम्हारी मेहनत रंग लाए बेटा। बहुत तरक्की करो। इतना कहकर डॉक्टर शर्मा चले गए। उनके जाते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर अर्जुन की चिंताएं। उसी समय भैया! अरे पीहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है पीहू? पीहू पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे, हाथ में फीस की पर्ची थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भैया, आज शुक्ला सर ने कहा है अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। भैया, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी फिर? बस इतनी सी बात। तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरी गुड़िया। जब तक तेरा भाई जिंदा है ना,
कोई कोई भी तेरी पढ़ाई नहीं रोक सकता। सच भैया? हाँ, ये मेरा वादा है। पीहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अर्जुन जानता था उसकी जेब लगभग खाली थी। उसने धीरे से अपनी जेब टटोली। 1, 2, 3, सिर्फ 30 रुपए। बस इतने ही पैसे उसके पास बचे थे। उसने उन नोटों को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, अब क्या करूं? अगले ही पल अर्जुन ने मां के पैर छुए और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। उसे अपनी मां की दवा भी लानी थी, पीहू की फीस भी भरनी थी और 20 दिन बाद किराया भी देना था। वो सबसे पहले गांव के राकेश हलवाई की दुकान पर पहुंचा। राकेश भैया, आज कोई काम मिल जाएगा क्या? छोटा बड़ा कैसा भी काम चलेगा भैया, बस आज कुछ काम दे दीजिए। काश दे पाता अर्जुन, लेकिन देख तो सही, बारिश ने पूरा काम बंद करा दिया है। किसी शादी फंक्शन के ऑर्डर की बात तो छोड़, दुकान पर कोई मिठाई खरीदने तक नहीं आ रहा। 2 दिन से मैं अपने लोगों को भी काम नहीं दे पा रहा हूं। अर्जुन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो गांव के बूढ़े काका, जिनकी कपड़ों की दुकान थी, के पास पहुंचता है। काका, आज के लिए कुछ काम मिलेगा क्या? कुछ भी काम हो तो बता दीजिए काका, बहुत जरूरत है। नहीं बेटा, 3 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं खुद घाटे में चल रहा हूं, कहां से काम दूं तुम्हें? अर्जुन पूरे गांव में भटकता रहा। किसी ने मना किया, किसी ने मजबूरी जताई, लेकिन किसी के पास उसके लिए काम नहीं था। धीरे धीरे शाम होने लगी। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। भीगे कपड़ों के साथ थके कदमों से अर्जुन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा था शायद किस्मत ने सचमुच उसका साथ छोड़ दिया है। अर्जुन? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो और कोई नहीं, उसकी बचपन की दोस्त काव्या थी। अर्जुन, मैं तुम्हें सुबह से पूरे गांव में काम ढूंढते हुए देख रही हूँ। हर किसी के दरवाजे पर गए, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आखिर बात क्या है अर्जुन? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ ना। क्या बताऊं काव्या, लगता है जैसे किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। माँ की दवा के पैसे नहीं है, पीहू की स्कूल फीस भरनी है, रामदयाल काका किराए के लिए रोज आ रहे हैं, और ऊपर से ये लगातार बारिश। समझ नहीं आ रहा काव्या कि अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अर्जुन की बातें सुनकर काव्या कुछ पल तक चुप रही। वो जानती थी अर्जुन कभी किसी से मदद नहीं मांगता। अगर आज उसकी आवाज में इतनी बेबसी है तो सचमुच हालात बहुत खराब हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अगर बारिश की वजह से मजदूरी बंद हुई है ना, तो कमाई भी इसी बारिश से होगी अर्जुन। देखना, हमारी किस्मत का ताला भी यही बारिश खोलेगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं काव्या। इस तूफानी बारिश से भला कमाई कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताती हूँ ना अर्जुन, जो इस मौसम में सबसे ज्यादा चलेगा। जल्दी बताओ काव्या, मेरे पास सोचने का भी समय नहीं बचा है। जो भी है साफ साफ कहो, मेरी जान हलक में अटकी हुई है। बारिश में लोगों को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है अर्जुन? सोचो सोचो। बारिश में तो लोगों को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े पसंद आते हैं। मतलब तुम्हारा मतलब हम चाय पकौड़े की दुकान लगाएं? अरे नहीं पगलू, चाय पकौड़े तो सभी बेचते हैं।
तुम आलू के पराठे दही के साथ बेचना, देखना लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। काव्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे गांव के मंदिर के पास ले जाने लगी। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। दोनों कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए एक पुराने मंदिर वाले मैदान के पास पहुंचे। वहां कई महीनों से एक पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा था। ठेला धूल और जंग से भर चुका था, लेकिन अभी भी इस्तेमाल करने लायक था। यही है हमारा नया सहारा। ये पुराना ठेला? हाँ, इसे साफ करेंगे, ऊपर तिरपाल बांधेंगे और यहीं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाएंगे। दोनों तुरंत काम में लग गए। अर्जुन ने ठेले पर जमी धूल साफ की, काव्या सामान जमाने लगी। फिर दोनों ने मिलकर ऊपर एक बड़ी मजबूत तिरपाल बांध दी ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। कुछ देर बाद अर्जुन बाजार से आटा, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, मक्खन और दही लेकर वापस आया। दोनों मेहनत से इस बारिश में अपने काम में डटे रहे। तभी काव्या, अर्जुन, आज वही मसाला बनाना, हाँ, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाए। आज ऐसा स्वाद बनाऊंगा ना काव्या कि लोग इस तूफानी बारिश को भूल जाएंगे, लेकिन हमारे पराठों का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन ने अपना खास मसाला मिलाया। पूरा आलू का भरावन इतनी शानदार खुशबू दे रहा था। काव्या ने आटा बेलकर पराठा तैयार किया और अर्जुन ने उसे गर्म तवे पर रखा। मक्खन की पहली बूंद जैसे ही तवे पर गिरी, पूरे माहौल में ऐसी खुशबू फैल गई जिसने बारिश की ठंडक को भी गर्माहट में बदल दिया। दो मुसाफिर बारिश से बचने के लिए तेजी से चलते हुए ठेले की तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों के कपड़े पानी से भीगे हुए थे। अरे भाई, आज तो बारिश ने जान ही निकाल दी। अच्छा हुआ तेरे ठेले की तिरपाल मिल गई, नहीं तो पूरा भीग जाते। अरे, ये कैसी लाजवाब खुशबू आ रही है? क्या बना रहे हो भाई? भैया, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, घर के बने मसालों से तैयार किए हैं। 2 पराठे दही के साथ सिर्फ 30 रुपए में। अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो भाई? अगर स्वाद पसंद ना आए ना भैया, तो पैसे मत दीजिएगा। अर्जुन की बात सुनकर दोनों मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना भरोसा है अपने हाथ के स्वाद पर, तो चलो दोनों के लिए एक एक प्लेट बना दो भाई। अर्जुन ने गरम तवे पर एक बड़ा सा पराठा रखा, उस पर मक्खन लगाया। पराठा सुनहरा होने लगा, उसकी खुशबू और भी तेज हो गई। कुछ ही मिनटों में 2 कुरकुरे सुनहरे आलू के पराठे, 1 कटोरी ताजी दही थाली में सजाकर दोनों मुसाफिर के हाथ में पकड़ा दिए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, क्या स्वाद है! बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम, और मसाला कमाल का मसाला है भाई। वो बिना रुके पूरा पराठा खाते चले गए। तभी दूसरा मुसाफिर बोला, इतनी ठंड में इससे अच्छा खाना और कहाँ मिलेगा। मजा आ गया भाई। अर्जुन और काव्या दोनों तेजी से काम करने लगे। काव्या पराठे बेल रही थी और अर्जुन उन्हें तवे पर सुनहरा सेक रहा था। कुछ ही देर में दोनों मुसाफिर ने अपने अपने पराठे खत्म कर दिए और दोनों मुसाफिर 30-30 रुपए देकर वहां से खुश होकर चले गए। पहले दिन की इस शानदार बोहनी को देख अर्जुन का दिल खुशी से भर जाता है और वो ईश्वर का शुक्रिया करता है। फिर वो काव्या की तरफ देखता है और दोनों मुस्कुरा उठते हैं। लेकिन इन दोनों की ये खुशी दूर खड़ी ईशा को रास नहीं आ रही थी। वो जलन भरी नजरों से इन्हें देख मन ही मन किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग बना रही थी। शाम के समय अर्जुन अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर पहुंच जाता है। अगले दिन सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो रही थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। ठंडी हवाएं लगातार चल रही थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन गांव के बाहर लगा अर्जुन का छोटा सा पराठे का ठेला
आज फिर सुबह सुबह खुल चुका था। काव्या और अर्जुन दोनों मिलकर आलू का भरावन तैयार करने में लगी थी। अर्जुन, आज ना कल से ज्यादा भरावन तैयार करते हैं। मुझे लगता है आज ग्राहक और भी ज्यादा आएंगे। अगर भगवान ने चाहा ना तो आज माँ के लिए अच्छी दवा और पीहू की फीस के पैसे भी निकल आएंगे। कुछ ही देर बाद तवे पर पहला पराठा सिकना शुरू हुआ। मक्खन की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में घुल गई। रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान एक बार ठेले की तरफ जरूर देख रहा था। अरे यही है वो ठेला जिसके पराठों की कल पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। चलो आज हम भी स्वाद चक्कर देखते हैं। धीरे धीरे 1, 2, 4 देखते ही देखते ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग गई। भाई मेरे लिए 4 पराठे बना दो फटाफट। भैया, मेरा बच्चा कल तुम्हारे पराठे देखकर बहुत जिद कर रहा था और आज यहाँ लेकर भी आ गया, तो जल्दी से 2 पराठे पैक कर दो। बेटा, मुझे ना थोड़ी कम मिर्च वाले बना देना। काका, सबको मिलेगा, बस 2 मिनट धैर्य रखिए। अर्जुन लगातार तवे पर पराठे सेक रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ काव्या बड़ी तेजी से आटा बेल रही थी। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की बात समझ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सालों से यही काम कर रहे हों। अर्जुन, आज तो हाथ रुक ही नहीं रहे तुम्हारे। कितनी भीड़ है आज। अर्जुन जल्दी जल्दी सबको पराठे देता गया और पैसे लेता गया। दोपहर तक ठेले पर रखा लगभग सारा सामान खत्म हो चुका था। अर्जुन ने पहली बार इतने पैसे एक साथ अपनी जेब में रखे थे। वो कुछ पल तक चुपचाप नोटों को देखता रहा। हे भगवान, आज इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी किस्मत बदल रही है। ये किस्मत नहीं अर्जुन, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। उसके ठेले पर अब कुछ ही पराठे शेष बचे थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर काव्या की तरफ देखा। अगर उस दिन काव्या उसे हिम्मत ना देती तो शायद आज भी वो पूरे गांव में काम की तलाश में भटक रहा होता। उसी समय गांव की रहने वाली ईशा वहां पहुंची। उसने दूर खड़े होकर ठेले पर लगी भीड़ देखी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और जलन भी। वो धीरे धीरे काव्या के पास पहुंची। काव्या, जरा इधर आना। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। काव्या कुछ समझ नहीं पाई। वो ईशा के साथ ठेले से थोड़ी दूर चली गई। वाह, अब तो अर्जुन की किस्मत चमक गई। बड़ा नाम हो रहा उसका। हाँ, भगवान की कृपा है। उसके घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और तुम्हारी? इस सब में तुम्हारा क्या फायदा? मेरी परेशानी कैसी? तुम क्या कहना चाहती हो ईसा? काव्या, तू बहुत भोली है। आज तू उसकी मदद कर रही है। कल जब उसके पास खूब पैसा आ जाएगा तब क्या उसे तेरी जरूरत रहेगी? काव्या मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। अर्जुन, ऐसा नहीं है। वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज दोस्त है, कल बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास अपना बड़ा होटल होगा, नई पहचान होगी। तब क्या वो तुझे याद रखेगा? ईसा की बातें सुनकर काव्या पहली बार चुप हो गई। उसके मन में हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन ईसा के शब्द धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगे।
समय धीरे धीरे बीतने लगा। बारिश लगातार होती रही, लेकिन अब वही बारिश अर्जुन के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन और काव्या ठेले पर पहुंच जाते थे। मक्खन की खुशबू, तवे पर सिकते सुनहरे आलू के पराठे, इन सब ने मिलकर अर्जुन के ठेले को पूरे गांव की पहचान बना दिया था। अब गांव ही नहीं, आसपास के दूसरे गांवों से भी लोग उसके पराठे खाने आने लगे थे। अर्जुन भाई, आज 8 पराठे पैक कर देना, घर में मेहमान आए हैं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कई दिनों बाद उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। दूसरी ओर काव्या भी खुश थी, लेकिन ईसा की कही हुई बातें अब भी उसके मन के किसी कोने में गूंज रही थी। आज तो उसकी मदद कर रही है, कल उसे तेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन पूरी ईमानदारी से ग्राहकों के लिए पराठे बना रहा था। काव्या की आंखें भर आईं। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। अर्जुन ने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में फिर लालच और जलन का तूफान उठ खड़ा हुआ। बारिश लगातार जमीन को फिसलन भरा बना रही थी। कांपते हाथों से उसने गैस के रेगुलेटर की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक से उसका स्टूल पीछे की ओर खिसक गया और वो आगे की ओर गिर गई, जिससे उसका एक हाथ गैस के सिलेंडर से टकरा गया और हाथ में मोच आ गई। अरे अरे, क्या हुआ काव्या? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? काव्या दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। अर्जुन ने देरी ना करते हुए काव्या को तुरंत सहारा दिया और डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक ले गया। डॉक्टर शर्मा तुरंत आए और काव्या का इलाज करने लगे। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ काव्या के हाथ में? ठीक तो है वो? हाँ अर्जुन, काव्या ठीक है, बस उसके हाथ में थोड़ी मोच आ गई थी, परंतु सही हुआ तुम सही समय पर ले आए, वरना उसको और ज्यादा दिक्कत आ सकती थी। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, तुम काव्या को घर ले जाओ और वो दवाई रेगुलर खिला देना। काव्या अब अपने घर में बैठी थी। वो पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। तभी अर्जुन दवाई लेकर आता है और दवाई काव्या के हाथ में देता है। अर्जुन, रुको, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अरे क्या हुआ काव्या? मुझे तुम बहुत दिन से परेशान लग रही हो। अगर कोई बात है तो खुलकर बताओ। काव्या थोड़ा हिचकिचाई और एक लंबा सांस लेते हुए, मतलब कुछ नहीं अर्जुन, मतलब साफ है, मैं ईसा की बातों में आ गई थी। उसने मुझे भड़का दिया था। मुझे माफ कर दो अर्जुन, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन ये बातें सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसका दिल अपने दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकता था। बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो काव्या, मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकता हूं? मैंने तुम्हें माफ किया, बस अब और मत रो। सच अर्जुन, तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं तुमसे वादा करती हूँ अर्जुन, आगे से मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी और कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ काव्या, मैं भी वादा करता हूँ, हम दोनों हमेशा मिलकर काम करेंगे। अर्जुन, मैं तुमसे एक वादा और चाहती हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। काव्या की ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। बाहर से शांत दिखने वाले अर्जुन के मन में जैसे सुकून की एक लहर दौड़ गई। उसने चेहरे पर अपनी वो खुशी जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा संतोष लिए वो अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन रामदयाल काका के घर गया
काका, ये लीजिए अपने पूरे पैसे। मैंने आपसे जो वादा किया था, ठीक आज 20वें दिन मैं आपके पैसे लौटाने आ गया हूं। अर्जुन बेटे, मैंने तुम्हारी मेहनत के चर्चे पूरे गांव में सुन लिए हैं। शाबाश बेटे, ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। और हां, आज से मैं ये घर तुम्हें सौंपता हूं। मेरा अपना कोई लड़का तो है नहीं, आज मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर ये दे रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं काका? इतना बड़ा फैसला? मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन आज आपने मुझे जो मान दिया है, जो हक दिया है, उसे मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। आपके इस घर को और आपके भरोसे को मैं हमेशा अपने सिर आंखों पर रखूंगा काका। रामदयाल काका के साथ साथ अर्जुन डॉक्टर शर्मा के पैसे देता है और वहां से निकलकर अर्जुन गांव के बड़े स्कूल जिसमें पीहू पढ़ती थी उसमें पहुंचता है और शुक्ला सर को पूरी फीस के पैसे लौटा देता है। देखते ही देखते अर्जुन ने गांव में एक बड़ा ढाबा खोल दिया। काव्या और अर्जुन आज भी उसी मेहनत से काम कर रहे थे। कुछ समय बाद पीहू का स्कूल जाना शुरू हो गया। माँ की तबीयत भी अच्छी हो जाती है। अर्जुन और काव्या भी दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली? जैसे इस कहानी में अर्जुन और काव्या की खुशहाल जिंदगी को देखकर गांव की ईशा उनकी खुशियों में नफरत का जहर घोलना चाहती थी, ठीक वैसे ही कुछ लोग आपकी खुशियों से भी जल रहे होंगे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।